हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, एंड गेम में आयरन मैन को अलविदा कहने के बाद और खास करके आयरन मैन के फ्यूनरल में हार्ली कीनर के कैरेक्टर को देखने के बाद हर जगह ये बात फैल रही थी कि हार्ली कीनर का कैरेक्टर आयरन मैन का नेक्स्ट वर्जन यानी आयरन लैड बन सकता है, और इसीलिए ही तो हार्ली कीनर को दिखाया गया है। ऐसी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे थे। हालांकि हार्ली कीनर का कैरेक्टर आयरन लैड बनेगा या नहीं वो तो अभी कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल आयरन लैड कौन है ये जान लेते हैं। आयरन लैड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका असली नाम है नथानियल रिचर्ड, और मार्वल कॉमिक में ये कैरेक्टर प्रेजेंट का नहीं बल्कि फ्यूचर का है। ये कैरेक्टर है फ्यूचर की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन, या फिर कह सकते हैं एक ऑल्टरनेट रियलिटी, एक ऑल्टरनेट अर्थ, जो भी कह लो। सीधी बात, एक कैरेक्टर है अर्थ 6311 से, जो जमाना ऑब्वियसली आज के जमाने से काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक है। और यही कैरेक्टर यंग एवेंजर का फाउंडर भी है। और कॉमिक बुक हिस्ट्री में पिछले कई सालों से इस कैरेक्टर नेथानियल रिचर्ड के बहुत सारे अवतार यानी वर्जन्स देखने को मिलती आई है, जिनमें से एक वर्जन है मार्वल का एक बहुत ही फेमस विलन। रुको जरा, हड़बड़ी क्या है, बताएंगे वीडियो में। मगर टेंशन नोट 6311 की टाइमलाइन में ये कैरेक्टर कोई विलेन नहीं बल्कि एक हीरो आयरन लैड बनता है। सो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी शुरू होती है 30वीं सदी से। ये एक ऐसा सेंचुरी था जिसने कभी भी डार्क एज नहीं देखा था। टेक्नोलॉजी की वजह से इस दुनिया में कभी भी अंधेरा नहीं छाया था, क्योंकि सदियां बीत गई थी, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और जंग खत्म हुई। असल में अर्थ 616 का टाइम ट्रेवलर नेथानियल रिचर्ड कई सालों पहले इस यूनिवर्स में आके यहाँ पे जंग का नाश करके शांति कायम किया था, और इसीलिए उनको इस दुनिया में द लेजेंडरी बेनिफैक्टर कहा जाता है। और हम लोग जिस नेथानियल रिचर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो ये नेथानियल रिचर्ड नहीं है, बल्कि वो इसी सीनियर नेथानियल रिचर्ड का वंशज है, जो एक इतना इंटेलिजेंट लड़का है जिसने बस 16 साल उम्र में ही अपना पहला इन्वेंशन तक कर लिया था, जो एक डॉल की तरह दिखने वाला स्टिमुलॉइड था। मगर नेथानियल रिचर्ड को हमेशा से ही कुछ लड़के बुली करते आए हैं, उसे बहुत तंग करते आए हैं, और एक दिन तो ऐसा ही एक लड़का मॉर्गन उसे तंग कर रहा था, और उसका वो पुतले की तरह दिखने वाला स्टिमुलॉइड छीन के उसे चिढ़ा रहा था। और नेथानियल कहता है कि वो कोई डॉल नहीं, एक स्टिमुलॉइड है और उसे वापस दे दो वरना। और मॉर्गन कहता है कि वरना क्या कर लेगा। और तभी नेथानियल एक बटन के जरिए मॉर्गन को स्टिमुलेटर से एक जोरदार झटका देता है, और इससे मॉर्गन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने एंटी ग्रेविटी बोट से नेथानियल का गला काट के उसे मारने जाता है। मगर किसे पता था कि यहाँ से नेथानियल का फ्यूचर एक नई मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि तभी वहाँ पे कैंग द कॉन्करर आ जाता है और उसे बचा लेता है। और नेथानियल को पता चलता है कि कैंग द कॉन्करर असल में उसका ही फ्यूचर रूप है। कैंग द कॉन्करर एक्चुअली वो ही है जो एक टाइम ट्रेवलर है और मार्वल का एक फेमस विलन भी। और टाइम ट्रेवल करके वो यहाँ पे अपने स्कूल के दिनों में आया था, और कैंग नेथानियल को यानी अपने पास्ट के रूप को एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मर देता है, और उस आर्मर के जरिए वो नेथानियल को दिखाता है कि वो कैसे आगे जाके एक टाइम ट्रेवलिंग कॉन्करर कैंग बनेगा, उसकी डेस्टिनी क्या बनने वाली है, वो कैसे द हीरोइक एवेंजर्स से बैटल करेगा, उसे कैसे इजिप्ट से टाइम ट्रेवलिंग मशीन मिला, और वो कैसे अपने खतरनाक कामों को अंजाम देके एक ऐसा पावरफुल शख्स द कैंग द कॉन्करर बनेगा। और कैंग नेथानियल को उस लड़के मॉर्गन को मार देने को कहता है जिसने उसे अब्यूज किया था और उसका गला काटने वाला था, क्योंकि वो लड़का मॉर्गन अपनी एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग बोट से अभी अभी नेथानियल का गला काट देता, और वो सालों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता। और उसकी जान बचाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए उसके पेरेंट्स को इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता
कि उसके पेरेंट्स के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो लोग बैंकक्रप्टेड हो जाते हैं। और ऐसा कैंग के साथ हो चुका है, मगर इस बार कैंग की वजह से नेथानियल के साथ ऐसा नहीं होगा और इसलिए नेथानियल को इस लड़के को मार डालना चाहिए। कैंग द कॉन्करर को लगा था कि उसके यंगर वर्जन नेथानियल रिचर्ड को सब कुछ पहले से दिखा के, इतने पहले से बता के उसका यंगर वर्जन उससे भी ज्यादा जल्दी इन अचीवमेंट्स को पूरा कर पाएगा। वो बहुत ही कम उम्र से ही उसके नक्शे कदमों पे चलना शुरू करेगा और वो सारे गलतियां नहीं करेगा और उन सारे प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेगा जिसमें कैंग पहले फंसा था। और खास करके वो एवेंजर्स से बार बार नहीं हारेगा और शायद कैंग से भी बहुत ज्यादा बड़ा कुछ बनेगा। और इसलिए उसने अपने यंगर वर्जन को इतनी कम उम्र में ये खास आर्मर दिया। एक ऐसा सूट था जो सिर्फ उसके सोच से ही बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ से मतलब है बहुत कुछ, इतना कि टाइम ट्रेवल भी, इतना कि नेथानियल को बस उस लड़के मॉर्गन के मौत के बारे में सोचना था और बस वो आर्मर अपने आप ही उस लड़के को मार देगा। मगर कैंग के सारे काम और हरकतों को देख के, उसकी इरादों को समझ के नेथानियल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे सब ठीक नहीं लगता और उसने उल्टा कैंग पे हमला कर दिया और वो कैंग को रोकने के लिए एवेंजर्स से मदद लेने के बारे में सोचता है और तुरंत ही बस एक ही पल में उसके सोचने पे ही वो आर्मर उसे अतीत में ले आता है, जिस वक्त एवेंजर्स धरती पे मौजूद थे। मगर अतीत में आके उसे पता चलता है कि एवेंजर्स डिसबैंडेड हो चुके हैं। स्कारलेट विच के कारण विजन, एंटमैन और हॉकाई की मौत हो जाने के बाद एवेंजर्स की टीम टूट के बिखर गई थी। मगर वो फिर भी टोनी से मिलने की कोशिश करता है, मगर अफसोस कि वो नहीं मिल पाता और इसी चक्कर में वो रात को चुपके से स्टार्क इंडस्ट्री में घुसता है और वहाँ पे उसे विजन का बॉडी मिलता है और अपने आर्मर के जरिए विजन के बॉडी से उसके कॉन्शियसनेस को लेके वो विजन का एक होलोग्राफिक वर्जन बनाता है। अब नेथानियल का मकसद तो ये था कि विजन के पास से सारे एवेंजर्स के बारे में पता करके उनके लोकेशंस जान के उनको दोबारा असेंबल करना और उनको आगाह करना कि कैंग द कॉन्करर आने वाला है। मगर नेथानियल को विजन के पास से एक नए प्रोजेक्ट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जो था एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम। एक ऐसा बैकअप प्रोग्राम प्रोजेक्ट था जिसे इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी भी एवेंजर्स डिसअसेंबल हो जाए या एवेंजर्स खत्म हो जाए तो इस प्रोग्राम में एक न्यू यंग एवेंजर्स की टीम फॉर्म होगी, जिन हर एक न्यू एवेंजर्स की डिटेल्स इस प्रोग्राम में थे जो हमारे मेन एवेंजर्स के सब्स्टिट्यूट्स थे। और इस सिचुएशन में मेन एवेंजर्स से ज्यादा कुछ उम्मीद ना देख के नेथानियल उन सारे न्यू यंग एवेंजर्स को ढूंढ के बाहर निकालता है और एक न्यू एवेंजर्स टीम का फॉर्मेशन करता है, जिस टीम में थे हल्कलिंग, एसगार्डियन, द पेट्रियोट, केट बिशप और एंटमैन की बेटी कैसी लैन और साथ ही में कुछ और मेंबर्स। और नेथानियल अपने सोच से अपने न्यूरोटेक आर्मर का कलर और गेटअप चेंज करके आयरन मैन की तरह बना लेता है और अपना नाम रखता है आयरन लैड, जो कि मेन आयरन मैन का सब्स्टिट्यूट था। और इस बार जब अतीत में कैंग एवेंजर्स को खत्म करने आता है तो उसका मुकाबला होता है न्यू यंग एवेंजर्स से, जिनका साथ दे रहे थे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और जेसिका जोन्स। मगर उन तीनों को कैंग मार डालता है और आखिर में नेथानियल एक तलवार से कैंग को मार डालता है। मगर इन सभी घटनाओं की वजह से इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। टाइमलाइन बहुत ही अजीब तरीके से चेंज हो जाती है और अचानक से कई सारे कैरेक्टर्स जैसे हल्कलिंग, एसगार्डियंस, इन सभी का वजूद मिट जाता है और उनकी आंखों के सामने वो लोग गायब हो जाते हैं। और पेट्रियोट आयरन लैड को समझाता है कि नेथानियल तुमको वापस जाना होगा अपने टाइमलाइन में और आयरन लैड नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर बनना होगा। जो तुम्हारी डेस्टिनी है वो तुम्हें बनना होगा। नेथानियल रिचर्ड के ऐसे इस टाइम में आने की वजह से और नेथानियल का कैंग बनने के बदले में आयरन लैड बनने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब नेथानियल के लिए ये बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि अगर आप एक भले आदमी हो और आपको ये जानने को मिलता है कि आप फ्यूचर में एक हिटलर जैसे कैरेक्टर बनने वाले हो, तो ये चीज हमेशा आपको परेशान रखती है। और आखिर में नेथानियल को वापस अपने टाइमलाइन में जाना पड़ता है और कैंग द कॉन्करर बनना पड़ता है और सब कुछ दोबारा पहले के जैसा हो जाता है। और ये सच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और पावर्स की बात करें तो आयरन लैड का न्यूरोटेक आर्मर आयरन मैन के आर्मर से बहुत ज्यादा एडवांस है।
ये आर्मर बस अपने सोच से ही ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आयरन मैन के नैनोटेक आर्मर से भी कई गुना ज्यादा एडवांस और कैपेबल है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बता देना, हो सके तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और अगर इस वीडियो में 6000 लाइक्स पूरे हो गए तो मैं कैंग के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और क्या आप आयरन लैड को एमसीयू में देखना चाहते हैं, एक कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।